बोलिए हर षष्ठी मैया की जय। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा रहता था। उसने सोचा कि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा का पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने के बाद उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वह एक चरमरी की आड़ में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास वाले गांव में दूध दही बेचने को चली गई। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी का दिन था। गाय भैंस की मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में उसने बेच दिया। उधर जो उसने झरबेरी के नीचे बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फार शरीर में घुसने से वह बालक वहीं मर गया। इस घटना को देखकर किसान बहुत ही दुखित हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्यतापूर्वक काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही सीधे पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। उसे बच्चे की दशा देखकर समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैं झूठ बोलकर गाय का दूध न बेची होती, गांव वालों स्त्रियों के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा कभी न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करनी तथा जो दंड उसे मिला था उसका बखान करने लगी। सभी स्त्रियों ने स्वधर्म उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण किया। जिस प्रकार हलछठ माता ने उस ग्वालिन के बालक को उस ग्वालिन के गोद में डाल दी, उसी प्रकार सबके बालक अपनी माता की गोद में हंसते खेलते रहें। बोलिए हल षष्ठी मैया की।